नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस इस समय दो जंग लड़ रही है। एक जंग लड़ रही है राजस्थान के रण में और दूसरा दिल्ली में। दिल्ली में जो लड़ाई शुरू हुई है वो बूढ़ी ब्रिगेड बनाम यंग ब्रिगेड के बीच में और तात्कालिक कारण बना है राहुल गांधी का ट्विटर वार, जो सरकार के खिलाफ खास तौर से चीन को लेकर के वो छेड़े हुए। कपिल सिब्बल ने पहले ही सवाल उठाया था कि न जाने उनका सलाहकार कौन है और क्यों ऐसे वो ट्विटर के जरिए सवाल पूछते हैं। विदेश नीति की और उनके सलाहकारों को और रक्षा नीति का कितना ज्ञान है। लेकिन 2 दिन पहले जो राज्यसभा सदस्यों की मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें एकदम दोनों ब्रिगेड सामने आ गई। राजीव सातव ने सवाल उठा दिया, जो राहुल खेमे के माने जाते हैं, कि जो बार बार कपिल सिब्बल सरीखे नेता आत्मनिरीक्षण की बात कर रहे हैं तो उन्हीं से शुरुआत होनी चाहिए। यूपीए 2 में जो ये लोग मंत्री थे, कार्यकर्ताओं से कट गए, ज़मीन से कट गए, और जो है 2009 में जहां हम 200 थे, 2014 में 44 पे आ गए। कौन इसका जवाब देगा? बस लड़ाई शुरू हो गई। अब खबर ये आ रही है कि उसी में पीएल पुनिया, संध्या वर्मा, रिपुन बोरा वगैरह ने सवाल ये किया कि राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के अलावा तो कोई विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं रहा है, कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा है, सरकार से घेर ही नहीं रहा है, सब चुप बैठे हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी के अलावा और कोई नेता दिख नहीं रहा है। अब जो उन्होंने ये डिमांड की तो उस डिमांड के बाद जो है अब झगड़ा बढ़ गया है, क्योंकि बूढ़ी ब्रिगेड में और लोग जुड़ते जा रहे हैं। कपिल सिब्बल के साथ मनमोहन सिंह तो खैर उसका नेतृत्व ही कर रहे थे, सोनिया गांधी भी उसी खेमे में है, अहमद पटेल जो उनके सलाहकार हैं, अब कोषाध्यक्ष भी हैं, वो बोलते कम है और पर्दे के पीछे से राजनीति ज़्यादा करते हैं। तो ये सब लोग बूढ़ी ब्रिगेड में, ये पी चिदम्बरम संगठन की कमजोरी दूर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो भी उसी ब्रिगेड में है। अब आनंद शर्मा एक नया नाम जुड़े हैं, वो भी बूढ़ी ब्रिगेड में पहले से ही थे। उन्होंने ये सवाल उठाया केसी वेणुगोपाल और राजीव सातव को किससे पूछ करके राहुल गांधी ने जो है राज्यसभा में भेजा और किस हैसियत से भेजा। यानी कि अब अधिकारों की लड़ाई भी सामने आ रही है। ये बूढ़ी ब्रिगेड चाह रही है कि राज्यसभा तो हमारे लिए है, उसमें यंगस्टर्स का क्या काम, अनुभवी लोग चाहिए। तो अब ये पता चला है कि थर्सडे को जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद जो है फ्राइडे को यानी कल एक हस्ताक्षर अभियान चला है, एक चिट्ठी लिखी गई है सोनिया गांधी को, और उसमें ये कहा गया है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है और जो केंद्रीय पदाधिकारियों का चुनाव है वो पारदर्शी ढंग से होना चाहिए। यानी कि राहुल गांधी को रोकने की पूरी कोशिश, राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनने चाहिए, क्योंकि बूढ़ी ब्रिगेड को ये लग रहा है कि यदि राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दिया गया तो फिर तो अपने हिसाब से ये डिसीजन लेंगे और हम लोग किनारे हो जाएंगे। आपको याद है पहली बार जब ये अध्यक्ष बने तब भी ऐसा ही आरोप लगा था, बड़ी मुश्किल से सोनिया गांधी के समझाने बुझाने पे दोनों का तालमेल उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। फिर भी बूढ़ी ब्रिगेड को ये शिकायत रहती है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किसी से इनको मिलने नहीं देते हैं, सही सलाह नहीं देते हैं, उन्हें तजुर्बा नहीं है। तजुर्बा हमारे पास है, जबकि यंग ब्रिगेड का ये कहना है कि आपका तजुर्बा किस काम का, आप लोगों में से कोई जमीन का नेता है ही नहीं, विपक्ष के नेता की भूमिका ही नहीं निभा रहा है, अब आप लोग जो है इस लायक रहे नहीं, सुविधा भोगी हो गए हैं। ये लड़ाई चल रही। अब इसके बाद एक सवाल उठ रहा है, क्या 1967 वाली स्थिति पैदा हो रही है? 1967 में क्या हुआ था? के कामराज और इंदिरा गांधी में कांग्रेस बट गई थी और उसका नतीजा क्या हुआ कि शुरू में तो ऐसा लगा कि के कामराज भारी पड़ रहे हैं, बट बाद के दिनों में इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से काम किया और 1971 में जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई और उसमें वो दुर्गा के अवतार के रूप में प्रकट हुई, तो पता चला कि कांग्रेस आई ही रह गई, बाकी सबको घुटने टेकने पड़े। तो वही स्थिति पैदा हो रही। थोड़ी सी परिस्थितियाँ मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 1967 से अलग है। अभी राहुल गांधी उतने मजबूत नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि राहुल गांधी ने अभी ऐसा कुछ किया भी नहीं है, सिवाय कि कुछ विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने नेतृत्व किया उसमें सफलता मिली, ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उनका बहुत ही विराट नेतृत्व चमक करके सामने आए, प्रकट हो। और राहुल के साथ साथ प्रियंका पे भी आरोप लग रहा है कि राहुल और प्रियंका का कामकाज करने का स्टाइल अलग है, सोनिया गांधी का स्टाइल अलग है, और इसी वजह से जो है बूढ़ी ब्रिगेड एकदम खुल करके राहुल गांधी के सामने आ खड़ी हुई है। इसमें अहमद पटेल सरीखे नेताओं का भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है। बेशक वो सामने कुछ बोले या ना बोले, पी चिदम्बरम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सब एक साथ ही है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना